हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली रीडिंग, दिसंबर महीने की रीडिंग है एक्यूरियस। साल का आखिरी रीडिंग दिसंबर महीने के लिए। इसमें हम कैल्टिक स्प्रिट के थ्रू से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं 2020 एंड दिसंबर महीने के लिए। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी, देखते हैं एक्वेरियस। एक बात बोलना चाहूंगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके ओके, मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी एक्वेरियस। एक्वेरियस की करंट सिचुएशन बताइए प्लीज। Aquarius, right now you're in the sudden change. Okay, मे बी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि sudden change हो. Okay, sudden change about your old foundation, old situation, old pattern. There is a sudden change. Okay, and this is the offer. Maybe job offer, maybe love offer, maybe कोई आके आपसे अपोलॉजी करे, माफी मांग रहा हो। ओके, देयर इज द पेशेंट, मे बी यू डीलिंग विथ लियोस। ओके, आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो राइट नाउ। आप अपनी सिचुएशन में बहुत पीसफुली, कामफुली अपनी सिचुएशन को हैंडल करें। दैट इज द गुड थिंग। ओके एक्वेरियस, एंड बैलेंस कर रही हो। दिस इज द जेमिनी कार्ड, मे बी यू डीलिंग विथ जेमिनीज। लोगों के साथ में तालमेल कर रहे हो, मेल जोल बढ़ा रहे हो, अपने इस कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, दिस इज द चॉइसेस कार्ड आल्सो। ओके गाइस, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि उनके लाइफ में चॉइसेस हो, एंड चॉइस पेशेंटली, ओके, कामली, पेशेंटली चॉइस कीजिएगा। एंड दिस इज द कंफ्यूजिंग कार्ड आल्सो। अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलिएगा, कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। ओके, एंड देयर इज द सोलमेट कार्ड। अगर कुछ किसी के लिए लव लाइफ में अगर अप एंड डाउन चल रहा है तो उनके लिए आई टोल्ड यू हियर कि अब माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। बिजनेस पार्टनर में कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन हो रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो। ओके, बट गाइस देयर इज अ चेंज राइट नाउ, यू इन द चेंज। ओके, बट नाइस, देयर इज चेंज, सडन चेंज हुआ है। मे बी शायद कुछ लोगों के लिए हुआ होगा, मुझे बताना जरूर एक्वेरियस। दिसंबर महीने में दिस इज योर सडन चेंज एंड देयर इज द ऑफर, जॉब ऑफर, इमोशनल लेवल पे ऑफर, किसी भी चीज पे ऑफर, एंड कुछ ना कुछ मैसेज, अगर मैसेज का भी वेट करो तो मैसेज भी आता हुआ दिख रहा है। जिस भी चीज के लिए आप वेट कर रहे हो, पेशेंटली हैंडल कर रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो और अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बैलेंस करते दिख रहे हो, पीसफुली, कामफुली। यू आर डीलिंग विद लियोस मे बी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज एक्वेरियस, व्हाट्स योर चैलेंज। आई कांट। ओके, व्हाट्स योर चैलेंज। ओके एक्वेरियस का चैलेंज बताइए प्लीज। What's your challenge, Aquarius? What's your challenge, Aquarius? Okay. Your challenge है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अपने मनी को लेके, अपने जॉब को लेके, स्किल को डेवलप कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, इंट्यूशन को यूज कर रहे हो। बट दिस इज द सीक्रेटिव एनर्जी गाइस, जो आपको पता नहीं, जो यहाँ पर सडन चेंज हो रहा है ना आपकी लाइफ में, पुरानी ओल्ड सिचुएशन की, ओल्ड पैटर्न की। दिस इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड्स। जैसे कि जस्ट लाइक आपके पास में सडनली कोई ऑफर आ गया, आपको पता ही नहीं था, दैट्स टाइप, उस टाइप की मिस्टीरियस एनर्जी है। मे बी शायद आपको आपके लाइफ में सडनली ये मनी मैटर, मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स।
अपनी इंट्यूशन को यूज कर नहीं कर पा रहे हो, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स। अपनी वर्क लाइफ में इंट्यूशन को यूज नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जिस भी चीज में स्ट्रगल कर रही हो, ओके, जिस भी चीज के लिए आप स्किल को डेवलप कर रहे हो उसमें आप अपने बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इंट्यूशन को यूज नहीं कर पा रहे हो, ओके, दैट इज योर प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। Your focus is clarity, that's why, okay guys, clarity and see, मे भी शायद यहाँ पर आपकी ना ऐसी सिचुएशन है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज आए, मैं थक गया हूँ, इसलिए आप ना वरीड कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा सोच रहे हो और आप चाह रहे हो, आपका फोकस है क्लैरिटी। मे बी शायद Aquarius यू आर डीलिंग विथ लियो, दिस इज अ लियो कार्ड आल्सो, ओके। क्लैरिटी चाहते हो आपकी कोई भी लाइफ के एरिया में, जॉब, मनी, लव, फैमिली, किसी में भी, ओके, क्लैरिटी चाहते हो, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ओके Aquarius। लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। Aquarius पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट्स Aquarius की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट्स पास्ट एनर्जी फॉर Aquarius। What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? Maybe you're dealing with Virgos, Aquarius, okay? You're searching for something, okay? Past में आपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, या फिर जिस भी सिचुएशन से आप पीसफुली हैंडल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज आ जाए और आप उसको सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हो पास्ट में, एंड आपने सिचुएशन को बड़े अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, बहुत ही पैशनेट के साथ में उस सिचुएशन के साथ में लड़ रहे हो, ओके। दिस इज योर पास्ट एनर्जी। आपको आपके सवालों के जवाब मिले Aquarius? बताना जरूर, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग। आपके माइंड में क्या चल रहा है, देखते हैं Aquarius के माइंड में क्या चल रहा है, बताइए प्लीज। Aquarius के माइंड में क्या चल रहा है, बताइए प्लीज। Aquarius के माइंड में क्या चल रहा है, बताइए प्लीज। सिक्स ऑफ पेंटिकल गाइस, मे बी शायद आप दिमाग से ये सोच रहे हो कि या अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, आप चाहते हो कि जहाँ पर भी आपको लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, ओके, बिजनेस में या फिर लव में चेंज चाहते हो, इमोशनल लेवल पे चेंज चाहते हो, ओके। दिस कार्ड इज गाइस, सी डिसीजन लेना चाहते हो, मे बी टू सिचुएशन हो सकते हैं, टू सिनेरियो हो सकते हैं, ओके। डिसाइड करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहती हो अपनी लाइफ में कि कौन से लाइफ सही है, और अपनी इस रिग्रेट से, अपने इस लॉस से, इस चेंज से आप चाहते हो कि आपके माइंड में ये है कि जस्ट बैलेंस करूं, कोई आके आपको सपोर्ट करे या फिर मनी वाइज सपोर्ट करे, इसलिए आप चाहते हो, आपकी फोकस ये है कि क्लैरिटी, ओके। द सन का कार्ड इसलिए आया कि जस्ट आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, मनी वाइज, जॉब वाइज, आपको कोई आके मदद करे, अपनी लाइफ में बैलेंस करो आप, ओके। आपके माइंड में वो चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius। व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius। Guys, future energy, okay? The future energy. The world card. Very nice energy, okay guys? जिस भी चीज को आप चाहते हो, okay? जो सडन चाहते हो, जिस भी चीज को आपने बहुत ही पेशेंटली हैंडल किया, स्ट्रगल किया है, सॉलिड तरह से हार नहीं मान रहे हो, उसको लड़ रहे हो, there is the end. This is the world card, okay guys? There is the end. This is the Saturn card, okay? Saturn.
और सैटर्न जो भी देते हैं स्लोली देते हैं। एंड सी दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल, दिस इज द स्लोएस्ट कार्ड, सबसे स्लो कार्ड इन द डेक। ओके, स्लोली है बट स्टेडी है, जस्ट लाइक सैटर्न। सैटर्न देरी से काम करते बट एकदम परफेक्टली काम करते, उस टाइप का एनर्जी। ओके गाइस, नियर फ्यूचर देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, जो भी ओल्ड पैटर्न है, जिस भी चीज को आप लड़ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, उस चीज का एंड है। एंड देयर इज अ स्लो प्रोग्रेस। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर किसी के लिए वर्ल्ड टूर करना हो, उसके लिए भी अच्छा कार्ड है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी करें इन नियर फ्यूचर में। ओके, मनी वाइज स्लोली प्रोग्रेस है, जॉब वाइज स्लोली प्रोग्रेस है, जो भी आपकी लाइफ में बाधा है उस चीज का एंड है इन फ्यूचर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। एक्वेरियस, एक्वेरियस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एक्वेरियस? Aquarius, what's the hidden position of Aquarius? Ten of Wands, guys. See, there is the and Queen of Wands. Maybe शायद you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. See, here is completion, the World card, and the hidden position जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए. This is the Ten of Wands card. Okay. जहाँ पर भी आपको responsibility लग रही है, burden लग रहा है किसी भी एरिया में. Okay. There is the end. Okay, there is the end and there is the solid stability. Queen of Wands का कार्ड है गाइस. पैशनेट हो, ओके, दिस हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, इमोशनल उसके लिए, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए. एंड मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ ऑथोरिटी फिगर. ओके, बट देयर इज द एंड. जो आप चाह रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस चीज की थी, उस चीज का एंड है आपकी लाइफ में. ओके, एंड देयर इज द स्टेबिलिटी, पैशनेट स्टेबिलिटी है. जॉब में, क्रिएटिव आइडियाज में, अपने इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी है. ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट एक्वेरियस. दिसंबर महीने में एक्वेरियस के लिए क्या एनवायरनमेंट रहने वाला है? व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर एक्वेरियस? ओके, एक्वेरियस, दिस इज द फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस. जहां पर भी आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है, फाइटिंग है आपकी लाइफ में, स्ट्रगल है, कंपटीशन है. ओके, देयर इज द क्लैरिटी. ओके, दिस टू कार्ड इज फ्यू साथ में आए हैं. जहां पर भी आपको लग रहा है कि फाइट है, जो भी उसमें क्लैरिटी आ रही है, मेंटल लेवल पे क्लियर हो रही हो. न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग अबाउट न्यू थिंग. फ्रीली आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो एंड पैशनली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे. ओके, दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस. मे बी यू डीलिंग विथ फायर साइन. कोई आके आपको ऑफर दे रहा है, या फिर आप पैशनली लाइफ में आगे बढ़ रहे हो क्लैरिटी के साथ में. ये जो कंपटीशन है इसको पीछे हटा के, ओके, क्लैरिटी आ रही है. एनवायरनमेंट इज नाइस गाइस. ओके, सी, जहां पर भी स्टकनेस हो उसमें आप पैशनली लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. Nice energy. Okay, Aquarius, let's see what's your hopes and fear. What's your hopes and fear? What's your hopes and fear? आपका होप्स ये है गाइस कि मैं लाइफ में सी अगेन लाइफ में तेजी से आगे बढ़ो, पैशनली आगे बढ़ो. ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि स्टक हो, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि लाइफ में एक्शन लेना, लाइफ में आगे बढ़ना. इस ग्रोथ के लिए द इम्प्रेस का कार्ड आया गाइस. मे बी यू डीलिंग विद एरीज. ग्रोथ के लिए, फर्टिलिटी के लिए. ओके, ग्रोथ अबाउट इन एनी एरिया आपकी लाइफ में, जहाँ पर भी आप ग्रोथ चाहते हो. अगर कुछ लोग हो सकता है कि बेबी कंसीव करना चाहते हो, उसमें ग्रोथ चाहते हो, दैट इज योर होप और दैट इज योर फियर. आप लाइफ में आगे भी बढ़ना चाह रहे हो और आपका होप है कि लाइफ में आगे बढ़े, ग्रोथ हो, और आपका फियर है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरी लाइफ में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी. ओके, ग्रोथ अबाउट मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज. ओके, दैट इज योर होप एंड फियर, और आप एक्शन लेना चाहते हो लाइफ में. लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन एक्वेरियस.
What's your divine position, Aquarius? What's your divine position, Aquarius? Aquarius की See guys, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, डरिए मत, ओके। एंड जैसे आपको ये बोलना चाह रहे हैं गाइस, व्हाई यू वरीड, क्यों वरीड हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। तो वरीड मत होइए, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा सोचिए मत, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए ज्यादा सोच के, रात में नींद ना आके। देयर इज जिस भी चीज में आप एफर्ट डाल रहे हो, वेट कीजिए, ओके, वेट कीजिए एंड सी देयर इज द ब्रांड न्यू बिगिनिंग। अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़िए, ओके। सी देयर इज द अगेन पैशनेट न्यू ब्रांड एनर्जी, ओके गाइस, and there is the clarity. This is also new beginning about your mental level. All three are new beginning guys. जिस भी चीज में आपने हार्ड वर्क किया है, एफर्ट डाला है, वेट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। और अगर कुछ लोग चाहते हैं कि ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, बट स्ट्रेस मत लीजिए अपनी लाइफ में। डिवाइन यही बोलना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए गाइस, ओके, स्ट्रेस मत लीजिए। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस। दिसंबर महीने के लिए क्या आउटकम है एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज। Again, Queen of Wands, guys. Maybe you're dealing with fire sign. This is also fire sign, Aries sign, okay? Aries, Leo, Sagittarius. Maybe guys, this is the very outcome is very nice, guys. Stability है, okay? अपनी लाइफ में आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो। यू नो, क्वीन ऑफ वॉन्ड, इमेच्योर से हो कि यहाँ पर मैच्योरिटी तक आए हो गाइस, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द इम्प्रेस कार्ड, इम्परर का कार्ड है, दिस टू आर सॉलिड स्टेबिलिटी का कार्ड है, ओके गाइस। ग्रोथ का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, जॉब वाइज आपकी लाइफ में जहां पर भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके गाइस, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, यू नो, आउटकम इज वेरी नाइस, ओके गाइस। सी मे बी यू डीलिंग विथ कैंसर, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो, ओके। चैरियट का कार्ड है, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल, देयर इज द ग्रोथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, मे बी शायद यू डीलिंग विथ टू क्वीन, ओके, ओके, टू पर्सन, अर्थ साइन एंड लव लाइफ के लिए बोल रही हूँ गाइस, अर्थ साइन एंड फायर साइन, ओके, एंड दिस इज वाटर साइन। There is a growth guys, okay, outcome is very nice but don't stress मत लीजिएगा, okay, and clarity लाइएगा, and there is the end, okay, जिस भी चीज का end है guys, okay, there is a 2 to end card, nice energy guys। Let's see what planetary affect you in this month, Aquarius। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कौन से प्लैनेट इफेक्ट करने वाले हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस, Saturn guys, I told you this is the Saturn card guys, Saturn card and the Uranus, the potential for sudden change, enlightened and awakening guys, there is a sudden change, the Tower का card is there, right, there is a sudden change, okay, Uranus is a sudden change। इस महीने आपकी लाइफ में सडन चेंज हो सकता है, मे बी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ में लाइट आ सकता है जिस भी चीज को आप फाइंड आउट कर रहे हो, ओके, देयर इज अ सडन चेंज, ओके। यूरेनस की एनर्जी रहने वाली है एंड सैटर्न, सैटर्न इज मे बी शायद कहीं ना कहीं कंपटीशन हो रहा है, जो भी आपकी हार्डवर्क आपने किया हुआ है, मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी, ओके। एक्वेरियस रूल बाय सैटर्न, ओके, नाइस। Let's see which house is affected you in this month, Aquarius. Which house is affected you in this month, Aquarius? Aquarius. Third house, guys.
कम्युनिकेशन, ओके, इस महीने आप जेमिनीज कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, ओके, लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हो। जहां पर भी अगर किसी की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसमें क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो। एंड द सेकंड हाउस गाइस, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट मनी, वेल्थ, सेविंग मनी, आप कितना सेव करते हो, होम लाइफ, ओके, एंड वैल्यू, फाइनेंसेस में भी आपने इस मटेरियल थिंग को पाने के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, फैमिली के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वैल्यू के लिए आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो। सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस अफेक्टेड यू दिस मंथ, ओके एक्वेरियस। वैसे तो फिलहाल गाइस अभी ऐसे सिचुएशन है कि सभी कोई अपने सेकंड हाउस के लिए ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, कम्युनिकेट भी उसी के लिए कर रहे हैं। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी व्हिच ज़ोडिएक साइन इज अफेक्टेड यू। कौन सा साइन आपको इस महीने आप डील भी कर रहे हो या फिर अफेक्ट भी हो रहे हो, ओके एक्वेरियस। Cancer and the Virgo, okay, आई टोल्ड यू ना डिटेलिंग में भी जा रहे हो वर्गो, ओके, डिटेलिंग में जा रहे हो। एंड थर्ड हाउस इज हियर, थर्ड हाउस इज आल्सो कम्युनिकेशन, डिटेलिंग में जाना, यू नो। वर्गो में भी डीलिंग विद वर्गो, हियर पास्ट में यू डीलिंग विद वर्गो, हर्मिट का कार्ड आया है, ओके, डिटेलिंग में जा रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो। एंड डे टू डे रूटीन में आप बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हो, ओके, पैशनेट हो रहे हो, नाइस। एंड मे बी यू डीलिंग विद कैंसर, आई टोल्ड यू देयर, ओके, सम कुछ लोग हो सकता है कैंसर से डील कर रहे हो, बट दिस इज द कैंसर एनर्जी गाइस। इमोशन मत होइएगा, अगर आपकी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में अगर जा रहे हो तो इमोशनल मत होइएगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में गाइस इमोशनल होकर कोई मतलब नहीं है, ओके, उसमें लॉजिकल होना चाहिए। प्रोफेशन में इमोशन आपको फैमिली के साथ में, लवर के साथ में, उसमें हो तो मजा आए, है ना। मे बी इस महीने आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, मदर के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, घर में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, नाइस। लेट्स सी और क्या गाइडेंस, क्या बोलना चाहते हैं ऑरेकल्स कार्ड एक्वेरियस, देखते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस, सी important door are opening for you right now, walk through them, मे बी शायद there is the completion guys, okay, completion है और आपके लिए ना सोने का दरवाजा खुल रहा है या फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है, ओके, there is the opening, something, कुछ ना कुछ नया आपके लिए ओपनिंग हो रहा है। see this, that's why तो sun card is here, clarity and clarity here, okay, और आप उसके आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके लिए कौन से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स गाइस कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देता है, ओके, तो वो चीज आपके लिए खुल रही है, दरवाजे उसके खुल रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिएगा एंड गो फॉर दैट डोर। सी गाइस, प्रॉस्पेरिटी, सफलता, ओके गाइस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस महीने एक्वेरियस आपकी लाइफ में ना एंड है, ग्रोथ भी है, ओके, सफलता है। एंड ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है गाइस कि जस्ट जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ओके, जिस भी चीज में आप लीप ऑफ फेथ करके आगे बढ़ोगे, सफलता उसमें मिलेगी और आप ना रेडी हो जाइए आपने इस सफलता को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। एंड देयर इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी गाइस। सफलता है आपके हाथ किसी भी लाइफ के क्षेत्र में, एंड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वेरी नाइस, ओके, बट ओवरथिंक मत कीजिएगा गाइस। दिस इज जो स्ट्रगलिंग पे यहाँ पर मैच चल रहा है ना, वो खत्म होने को आ रहे हैं, मे भी शायद खत्म हो जाएंगे इस महीने, ओके, या क्यूरियस, नाइस एनर्जी, या वेरी नाइस, या क्यूरियस। दिस वाज, आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। मुझे तो बहुत ब्राइट फ्यूचर लग रहा है, ओके,
वेरी ऑरेकल कार्ड इज वेरी सपोर्टिव टू यू। अगर आपको इस मैसेज में से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। ओके एक्वेरियस, आई होप इंजॉय यू। ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।